यदि इच्छा पूर्ण होती तो हो गई होती। कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, अनादिकाल से संसार के भोगों को भोगते चले आ रहे हैं, अब तक अपूर्ण के अपूर्ण हैं। अब तो थोड़ा बहुत रास्ता बदलना चाहिए। बनिया लोग जो होते हैं, चना का व्यापार करते हैं, 10-20 साल चना के व्यापार में घाटा घाटा लगता चला जाता है, तो व्यापार बदल लेता, कपड़ा बेचने लग जाता है। और कपड़ा बेचते बेचते उसमें भी नुकसान होते रहता है, तो उस व्यापार को छोड़ करके कुछ और व्यापार करने लग जाता है। बनिया लोग इतने चालाक होते हैं, जिस स्थान पर उनकी उन्नति नहीं होती है, व्यापार में प्रगति नहीं होती है, उस स्थान को भी बदल लेता है, घर बेच लेता है। होना भी चाहिए। जब उसी धंधा में लगे हुए हैं तो जहाँ जाकर के उसमें सफलता मिले, ऐसा काम उनका होता है। स्थान बदल लेते हैं और व्यापार बदल लेते हैं। जहाँ जाना पड़े उनको और कुछ भी नहीं सोचता है, केवल व्यापार हमारा चलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। और जिनको इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है, वह एक दिन व्यापार के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त होता है। हमने बहुतों को देखा है, दिल्ली में जिनको रहने के लिए घर नहीं था, आज वे घर बना बना करके बेच रहे हैं, घर ही घर हो गया। दिल्ली में जिनको व्यापार नहीं, वह दूसरे को आज व्यापार दे रहे हैं। बहुतों को देखा, बहुत शहरों में मैंने देखा, बहुतों को जानता पहचानता हूँ। जो किराए के मकान पर रहता था, वे आज मकान किराए पर लगा रहे हैं। यही होना चाहिए। जब इसी क्षेत्र में निकले हैं तो इस क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए। प्रगति के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ जाकर के प्रगति हो, जिस काम के करने से हमारी प्रगति हो, उस काम में लगे रहना चाहिए। अब सुनिए, इस संसार में अनादिकाल से हम हैं। इस संसार में रहते हुए आज तक हमको सुख नहीं मिला। अनादिकाल से संसार में आज तक सुख नहीं मिला, तो दूसरे संसार में जाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां अनादिकाल से हमको सुख नहीं मिला, तब आगे भी संभावना नहीं है। 28 सतयुग बीते, इसमें सुख नहीं मिला। 28 त्रेता बीते, इसमें सुख नहीं मिला। 28 द्वापर बीते, इसमें सुख नहीं मिला। 28 कलयुग बीत रहा है, 28वां कलयुग बीत रहा है, इसमें भी सुख नहीं मिला। अब कब सुख मिलेगा? कितनी प्रतीक्षा करें? अब तो प्रतीक्षा की हद हो गई। अब कितनी प्रतीक्षा करें? इतने युग बीत गए इस संसार में रहते रहते और हमें सुख नहीं मिला। अब कितनी प्रतीक्षा करेंगे? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हिमा नाही। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवें दुख पाही। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। यह हमारा देश है नहीं, यह अपना घर है ही नहीं, यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं, यहाँ के हम रहने वाले हैं ही नहीं। हम बहुतों से जिज्ञासा करते हैं, किसी को अंधेरे में रहना अच्छा लगता है? एक भी आदमी यहाँ है ऐसे जिनको अंधेरा अच्छा लगता हो? एक भी आदमी नहीं कहेंगे। अंधेरा क्यों नहीं अच्छा लगता है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ अंधेरा कभी होता ही नहीं। किसी आदमी को दुख अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। कारण क्या है? हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ दुख होता ही नहीं।
किसी को अशांति अच्छी लगती है, कारण क्या है? हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ अशांति होती ही नहीं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, अपने देश की ख्याल करो, अपने देश की याद करो। तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। कहावत है, परदेश कलेश नरेशहु को। परदेश में तो राजा को भी क्लेश होता है, राजा भी दूसरे देश में चला जाता है, उनको अनुकूलता नहीं मिलती है। परदेश कलेश नरेशहु को। साधारण लोग परदेश में चला जाए तो क्या कहना है। हम तो जाते हैं, सब जगह घूमते हैं। बिहार प्रांत से बहुत लेबर लोग जाते हैं मुंबई काम करने के लिए। कैसे कैसे रहते हैं वहाँ, हे भगवान, वर्णन नहीं इस मंच पर किया जाता है। किस दुर्गति में, वर्णन से परे की बात है। ऐसी दुर्गति में जाकर के वहाँ लेबर लोग रहते हैं, न टट्टी की जगह है न पेशाब की जगह। एक ही कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, बारी बारी से सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, आते हैं जाते हैं। उसी में एक कोने में एक टीन रख देते हैं, उसी में सब कर्म होता है, फिर कहीं जा कर के फेंकते हैं उसको। किस तरह से जी रहे हैं हे भगवान। जब प्रदेश में राजे महाराजे को भी अनुकूलता नहीं मिलती तो साधारण लोग रहेंगे प्रदेश में, उनको सुख मिलेगा। परदेश कलेश नरेशहु को। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के। मुद्दत से, अनादिकाल से इस संसार में हम रह रहे हैं, आज तक सुख नहीं मिला। अब भी प्रतीक्षा ही करते रहेंगे। यदि मनुष्य शरीर से उस स्थान का तलाश नहीं कर लेते हैं, उस स्थान की खोज नहीं कर लेते हैं जहाँ दुख नहीं होता है, यह भी सुन लीजिए, फिर किसी दूसरे शरीर से उपाय कर भी नहीं पाएंगे। गधा के शरीर में चले जाएंगे, बैल के शरीर में चले जाएंगे, सुअर के शरीर में चले जाएंगे, केवल दुख भोगेंगे। दुख से छूटने का उपाय मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकता है। और मनुष्य जीवन भी, अब क्या कहा जाए, यहाँ तो सब तरह के लोग बैठे हैं। कोई बिल्कुल किनारे पर पहुँचने वाले हैं, शिविर में आ गए तब क्या करें, अब किनारे पर पहुँच ही चुके हैं तो अच्छा काम करते करते यहाँ से निकल जाएं, रहने के लिए दे देते हैं। कोई 60 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, कोई 80 साल के हैं, तब भी उपाय नहीं कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपाय करने वाले बहुत कम नजर आते हैं, प्रतीक्षा करने वाले ज़्यादा। अभी भी इस तलाश में हैं कि सुख मिल जाए, अभी भी है कि सुख भोग करके ही यहाँ से जाएंगे, सब कुछ पा करके ही यहाँ से जाएंगे। कभी संभव नहीं है। यहाँ सुख है ही नहीं, जहाँ सुख है ही नहीं। अरे हम लोगों को कौन कहे, गोकर्ण ने तो अपने पिता आत्मदेव से कहा था, न चैंद्र से सुखं किंचन। देवराज इंद्र के पास भी लेस मात्र सुख नहीं है। जिस तरह से हम मनुष्यों के लिए यह संसार है, उसी तरह से देवताओं के लिए भी संसार है। देवताओं के संसार को स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग के देवता और देवताओं के राजा इंद्र, इंद्र के लिए कहते हैं न चैंद्र से सुखं किंचन। देवताओं के लिए जो विषय सुख से भरा पूरा संसार है, उस संसार का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग के राजा को भी स्वर्ग सुख से लेस मात्र भी शांति नहीं है। न चंद्र से सुखं किंचन।
न सुखं चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती सम्राट को भी लेस मात्र सुख नहीं है। न स्वर्ग के राजा को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी के आधार पर धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। सब दुखी, सब दुखी कब तक प्रतीक्षा करेंगे? कितने युग बीत गए प्रतीक्षा करते करते। मनुष्य जीवन का भी कितना अंश निकल चुका है, अब किनारे लगने वाले हैं, अभी प्रतीक्षा ही करें, अब कुछ उपाय नहीं करें। तो जिस तरह से बनिया लोग अपने व्यापार को चलाने के लिए स्थान को बेच लेता है, अपने व्यापार को बदल लेता है, उसी तरह से जिस गोरख धंधे में हम लोग अनादिकाल से लगे पड़े हैं, उस गोरख धंधा को छोड़ना पड़ेगा। और जिस शरीर संसार में अनादिकाल से हम फंसे पड़े हैं, उस शरीर संसार से अपने को निकालना पड़ेगा। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछु नहीं। अपना घर का आनंद ही अलग होता है, अपने देश का आनंद ही अलग होता है। हमारे जीवन में जो दुख का कारण है यही है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं 1 साल और देखते हैं, सुख मिल जाए तो मिल जाए, 1 साल और देखते हैं, 2 साल और देखते हैं, प्रतीक्षा में हैं। ये संसार के विषयी लोग प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और संत जो होते हैं, संत प्रतीक्षा नहीं करते हैं। भक्ति निशैनी मुक्त की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिस रास्ते पर चलकर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, संत चढ़े सब धाय। साधु संत महात्मा प्रतीक्षा नहीं करते, दौड़ करके उस रास्ते पर चलने लग जाते हैं, दौड़ते हैं सुख के रास्ते पर। संत दौड़ते हैं सुख के रास्ते पर, संसारी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा और देखते हैं, 1 साल और देखते हैं, 2 साल और देखते हैं, देखते देखते मरने का दिन आ जाता है। अब क्या देखेंगे? 6 दिन पाछे गया हरि से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। संसार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा इसीलिए कर रहे हैं, आत्मबल क्षय हो चुका है। संसारियों का आत्मबल क्षय हो चुका है, ये गल चुके हैं। संसारियों का आत्मबल प्रबल हो ही नहीं रहा, बल घटता चला जा रहा है। काल रूपी ग्राह इस संसार में संसारी जीव की ताकत को चूस रहा है, इसका बल घटता चला जा रहा है। एक ही साथ 2 बातें होती हैं, इस संसार में विषयों के सेवन से आत्मबल घटता रहता है और इंद्रियों का बल प्रबल होता रहता है। हमारे सुख को छीन लेने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारे सुख को छीन लेने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, सदैव हमारे साथ में रहते हैं। और शत्रु तो समय समय पर प्रहार करते हैं। भाई यदि आपका शत्रु है, जब भाई के आमने सामने होंगे तब दुख देंगे। यदि आपके बाप शत्रु हैं तो जब उनके आमने सामने होंगे तब वे हमको दुख देंगे। यदि और भी दुनिया के कोई शत्रु हैं, जब उनके आमने सामने होंगे तब वे हमें दुख देंगे। 24 घंटे तो दुनिया के शत्रु हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन
हमारी तो 14 इंद्रियां सदैव हमारे साथ ही रहती हैं। ये यदि प्रबल हो गई तो 24 घंटे हमें दुख देते रहेंगे, और दुख देते ही रहते हैं। सबको तो अनुभव हो ही रहा है। आँख दुख देती है, भोग भी भोगती है, दुख भी देती है। कान दुख देता है, हाथ दुख देता है, एक एक अंग से हमें दुख ही उत्पन्न होता है। अभी तो शरीर दुख दे रहा है, धीरे धीरे संसार दुख देंगे, और इसी दुख का संस्कार को लेकर के मरेंगे तो आगे भी दुखमय संसार में जन्म लेंगे। फिर तो दुख का क्रम शुरू ही हो जाएगा। विषय के सेवन से इंद्रिय बल बढ़ता है, और अमृत के सेवन से आत्मबल बढ़ता है। अभी आप लोग अनुभव करते होंगे। अभी हम किसके विषय में आप लोगों को सुना रहे हैं? ब्रह्मे वेदम अमृतम, ब्रह्म रूपी अमृत के विषय में। परमात्मा अमृत स्वरूप है, यह आत्मा अमृत स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की महिमा को हम सुना रहे हैं। इस बात को सुनने से भी हम आप लोगों को सुख मिल रहा है। कारण क्या है? अमृत के विषय में सुनने से भी सुख मिलता है, और अमृत को पाने के लिए यदि थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तब कितना सुख मिलेगा। थोड़ा थोड़ा यदि मिलने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा अमृत का स्वाद मिलने लग जाएगा, तब कितना सुख मिलेगा। और जिस दिन अमृत की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन आप खुद अमृत स्वरूप हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते।